बजट 2026 आने वाला है और इस बार टैक्स पेयर की उम्मीदें सातवें आसमान पर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो मैरिड कपल्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्रालय को एक ऐसी सिफारिश भेजी है जो अगर मान ली गई तो आपके घर का टैक्स काफी कम हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्वाइंट इनकम टैक्स फिलिंग की। इसके अलावा शेयर बाजार में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड करने वालों के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। क्या 1 अप्रैल से वाकई सब कुछ बदलने वाला है? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बजट 2026 में आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सुझाव की जिसकी चर्चा हर घर में हो रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI ने सरकार से मांग की है कि मैरिड कपल्स को इनकम टैक्स रिटर्न ज्वाइंट फाइलिंग करने का विकल्प मिलना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है। देखिए, अभी पति और पत्नी अपनी अलग अलग रिटर्न भरते हैं, लेकिन अगर ज्वाइंट फाइलिंग की अनुमति मिलती है तो परिवार की कुल आय पर टैक्स कैलकुलेट होगा। ICAI का कहना है कि इससे परिवारों पर टैक्स का बोझ कम होगा और टैक्स प्लानिंग करना आसान हो जाएगा। अगर सरकार इसे मंजूरी देती है तो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए यह साल का सबसे बड़ा तोहफा होगा। लेकिन जहां एक तरफ खुशखबरी है, वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए थोड़ी बुरी खबर हो सकती है। ICAI ने सिफारिश की है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को प्रिजम्पटिव इनकम के दायरे से बाहर किया जाए। इसका क्या मतलब है? देखिए, अभी तक कई छोटे ट्रेडर्स अपनी इनकम को अनुमानित बताकर आसान टैक्स फाइलिंग कर लेते थे, लेकिन अब सुझाव है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को स्पेकुलेटिव बिजनेस की कैटेगरी में रखा जाए। इसका सीधा मतलब है टैक्स में मिलने वाली छूट कम हो सकती है और आपको अपनी एक एक ट्रांजैक्शन का पक्का हिसाब रखना होगा, क्योंकि सरकार का मकसद साफ है, स्पेकुलेशन को टैक्स में रियायत नहीं मिलनी चाहिए। वही टैक्स रिफंड को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। डिलॉयट जैसी बड़ी टैक्स फर्म्स ने मांग की है कि रिफंड के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए। जैसे आप अपना ऑनलाइन ऑर्डर ट्रैक करते हैं, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपका रिफंड किस स्टेप पर अटका है। इसके अलावा ICAI ने TDS और TCS के लिए एनुअल ई-लीडर सिस्टम की मांग की है। इससे यह होगा कि अगर आप पर कोई टैक्स बकाया है तो वो साल भर के लिए लेजर से अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, जिससे गलती से लगने वाली पेनल्टी को बचाया जा सकेगा। और अंत में सबसे जरूरी बात याद रखिए, 1 अप्रैल 2026 से देश में न्यू इनकम टैक्स एक्ट लागू होने जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस नए कानून में नियमों की भाषा सरल होगी और धाराओं की संख्या कम की जाएगी, ताकि आम आदमी इसे आसानी से समझ सके। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इससे आपकी जेब को राहत मिलेगी? यह तो बजट के दिन ही साफ होगा। तो बजट 2026 में आप सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या आप ज्वाइंट फाइलिंग के पक्ष में हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां मिलती है बिजनेस की हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले।